हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू क्रिकेट लवर्स। कैसे हैं आप? ये मैं थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। ये जो सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया का और न्यूजीलैंड, अब देख लीजिए हालात क्या हैं। इंडियन बैट्समैन और दो इंडियन बॉलर्स दोनों नहीं समझ पा रहे, कोई सीख नहीं रहे। जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है और जो इंडिया की बॉलिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें देखिए लाइन एंड लेंथ जो है न्यूजीलैंड के बॉलर्स की थी, अभी तक जो चल रही है उसमें वो उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि कोई सिंगल्स ली जाए, कोई डबल्स ली जाए। उनकी जो लाइन एंड लेंथ है परफेक्ट है, लेकिन जो इंडियन बॉलर्स हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है देखकर भी कि क्या लाइन एंड लेंथ होनी चाहिए। इंटरनेशनल बॉलर्स को एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर का पता होना चाहिए कि कहाँ पे बॉल डालनी चाहिए और कहाँ पे नहीं, कहाँ पे बैट्समैन बीट होता है और कहाँ पे नहीं होता है। और न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी स्कोर खड़ी कर ली और उसके बाद जब इंडियन बैट्समैन की बारी आई तो इतने नेगेटिव माइंडसेट से वो खेल रहे हैं कि हमने तो डिफेंस ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए, जैसी मर्ज़ी बॉल आ जाए हमने डिफेंस करना है। और सबसे बड़ी जो एग्जांपल है ना, वो आप देखिए कि जो विराट कोहली है उसने तो ये सोचकर ही आया था कि मैंने डिफेंस करनी है, और एक फुल टॉस बॉल को पहले वो डिफेंस करने के मूड में थे कि मैंने डिफेंस ही करनी है। उसके बाद जब उनको ये पता चला कि ये तो फुल टॉस है, और फिर उन्होंने उस शॉट को बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक टाइम बड़ा हो गया था और वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। हमारे जो पुराने बैट्समैन हैं जैसे रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, वो कन्वेंशनल गेम ही खेलना चाहते हैं। वो अपनी गेम को बदलना नहीं चाहते हैं कि कैसे खेलना चाहिए, कैसे नहीं खेलना चाहिए। जो नए बैट्समैन हमारे हैं वो अच्छा खेलते हैं, वो अच्छी बैटिंग करते हैं, ओपन माइंड से खेलते हैं। नए जो प्लेयर्स हैं उनको देख लेना चाहिए, उनको परख लेना चाहिए कि ये कैसे खेल रहे हैं और हम कैसे खेल रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टेस्ट मैच है तो इसलिए हमने टेस्ट मैच की तरह ही ये खेलना है। ये डरे हुए हैं, मतलब खाम खा बगैर किसी मतलब के न्यूजीलैंड के बॉलर्स के सामने ये सिंगल्स और डबल्स लेने के चक्कर में नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप डिफेंसिव मोड में आते हैं बाहर से ही, और तब आपके दिमाग में होता ही नहीं है कि सिंगल्स लेनी है या डबल्स लेनी है। अगर ये डिफेंसिव मोड को छोड़कर सिंगल्स और डबल्स की तरफ ध्यान दे के कैसे हमने सिंगल्स बनानी है, तो वो जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर फिर नहीं रहता है। लेकिन अगर आप सिंगल्स भी नहीं लेना चाहेंगे और फिर जब 6 7 8 10 बॉल्स हो जाते हैं, कोई स्कोर नहीं आती, तो फिर इनको इरिटेशन होती है, फिर ये चौका या छक्का लगाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोफेशनल गेम नहीं है, ये प्रोफेशनल गेम नहीं है। तो इसलिए अभी भी टाइम है कि अगर अब 5 आउट हो चुके हैं इनके और स्कोर सिर्फ 87 है इनकी, और बहुत लीड अभी बाकी है न्यूजीलैंड की। तो अब ये लास्ट जोड़ी समझ लीजिए है। अगर ये 150 तक पहुंचा जाते हैं थोड़ा सा तो मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, सरफराज हैं अभी जो ओपन माइंड से खेलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल टेस्ट मैच की तरह वो नहीं खेलते हैं, शॉट्स लगाते हैं वो अपनी। तो जब तक सरफराज हैं या जडेजा है तब तक थोड़ी सी उम्मीद है। तो इसलिए मैं दोबारा से यही राय है मेरी कि इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट से खेलना कितना गलत है। पहले बांग्लादेश के मैच में तो आपने धुआंधार बल्लेबाजी की, वैसे ही आप माइंडसेट क्यों नहीं रख रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट? न्यूजीलैंड को बहुत बहुत बड़ी टीम समझ रहे हैं आप, तो समझते जाइए भाई, आपकी मर्जी।